जो जिसके नसीब में होता है उसी को मिलता है। मेरे नसीब में था मिसेस देवव्रत रायचंद बनने का सौभाग्य। अम्बा ठीक नहीं हुई है? तुम्हें क्या देव दिखा मुझ में? क्या हुआ अम्बा? Are you okay? You need some water? You know what अम्बा? तुम्हें देख के ना मुझे लग रहा है कि जो मेरा शक था वो यकीन में बदल रहा है। ये जीत की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। कहना क्या चाहते हो? ये जो हमारी जीत है ना, इसमें उतनी खुशी नहीं है यार, कुछ कमी सी है। एक अजीब सा स्ट्रेस, एक अजीब सा डर है। ऐसा लग रहा है कि ये टेम्पररी है, ये कभी भी खत्म हो जाएगा। मैं देव रायचंद को बहुत अच्छे से जानता हूँ ना। बचपन में ना एक कहानी सुनी थी फीनिक्स की, एक पंछी जो अपनी राख से दोबारा जिंदा हो जाता है, और देव उसी किस्म का इंसान है। वो कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। एनी टाइम वी रियली हैव टू बी वेरी केयरफुल अम्मा। डोंट वरी, उस पंछी की जान मेरे पिंजरे में है। कौन है? कौन है वहां? अम्मा, आई नो चित्रा तुम्हारे पास है, मगर भूलना नहीं वो भी एक रायचंद है, और रायचंद की हिस्ट्री तुम जानती हो ना। पता है मुझे, और इस हिस्ट्री से सबक भी लिया है मैंने। रायचंद ने मुझे एक गिफ्ट दिया है चित्रा के नाम से। अब वो मेरी हिरासत में है। मैं अगर चाहूं तो उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकती हूँ। देव की जान चित्रा में और चित्रा की जान विक्रम में। पागलों की तरह चाहती है वो विक्रम को, और तो और अभी तो पूरे तरीके से ससुराल वालों की हो गई है। भूलो मत, चित्रा मेरे भांजे की बीवी है। देव ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसकी वजह से चित्रा की जान खतरे में आए। अम्मा, भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चित्रा मैम, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ, जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। जी मैम, अभी लाए। कुछ भी कहो अम्मा, लेकिन मेरी खुशी तो अधूरी रह गई। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। जैसे देव ने भरे ऑफिस में सबके सामने मुझे घुटनों के बल चलाया था। मैं चाहता था मैं भी देव को ठीक उसी तरह इस ऑफिस में घुटनों के बल चलाऊं। पर तुमने तो देव को ऑफिस से क्या, घर से भी निकलवा दिया। नो प्रॉब्लम, देव ना सही, कम से कम विधि ही मेरे सामने घुटनों पे रही थी तो दिल को थोड़ा सुकून तो मिलता ना। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। किसी के लिए बुरा सोच रहे हो तो थोड़ा अच्छे से सोचो ना। ऐसा सोचो कि विधि रेंगने लायक भी ना रहे। यू नो, बिग डिजायर्स, बिग ग्रेटिफिकेशन, तथास्तु। मामा, पर खिड़की से क्यों आए? क्योंकि बेटा वो अम्बा के ना सिक्योरिटी गार्ड और कैमरा हम लोग को देख लेते हैं। पर मामा, आप लोग तो मेरे घर वाले हो, आप लोग मेन गेट से भी आ सकते हो। उनसे छिपने की क्या जरूरत है? चित्रा, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। इस वक्त आप अपना जरूरी सामान लीजिए और चलिए हमारे साथ। इसके पहले कि हम और विक्रम हमें यहाँ देख ले, आप बस चलिए यहाँ से जल्दी जल्दी। आपके साथ बट बाय भाभी। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।
जो यहाँ पे अम्बा जी और विक्रम के सामने नहीं हो सकती। अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज चलिए। बट वाई भाभी, ऐसी क्या इमरजेंसी है? चित्रा बेटा, तू हमारी बात समझ। तुझे हम पर भरोसा है ना? बस जैसा हम करते हैं वैसा कर, ओके? भाभी बट मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। एमी, मौसी और विक्रम। उन्हें बिना बताए ही जाना होगा। चित्रा, देव जी, अभिमन्यु भैया और हम दोनों को ये लगता है कि इस वक्त आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही होगा कि आप हमारे साथ चले। आप सेफ रहेंगे। भाभी मैं समझ नहीं पर आप कहना क्या चाहते हो? हम बाकी सारी बातें आपको रास्ते में समझा देंगे शांति से। इस वक्त आप चलिए, जल्दी चलिए प्लीज। प्लीज ट्रस्ट अस। अब आप पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए और उनसे मदद मांगिए। हेलो, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मिलापनी मैया की जय। बहुत बड़ी भक्त लगती हैं आप माता की। हाथ में तस्वीर भी रखी हुई है मैया की आपने। इसकी तो अब आदत हो गई है भाई साहब। वो क्या है ना, पहले पढ़ाई, फिर सर्विस और दुनिया भर के काम, तो कई बार इन सब चक्करों में ना माता जी के दर्शन का समय ही नहीं मिल पाता। तो बस माता जी की ये फोटो रख ली है अपने पास। एक एहसास बना रहता है ना कि वो हमारे साथ हैं, हमें देख रही हैं, और फिर गलत रास्ते पे भी नहीं जाने देती। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो तुरंत माता जी से डिस्कशन हो जाता है। एक तो फेस ऑन फेस बात हो जाती है। अरे बहुत अच्छी बात कही आपने। ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। थैंक यू। आप किसी और के लिए ले जा रही हैं? तो मैं और दे देती हूँ, पर ये आप खाइए। अरे नहीं नहीं बहन जी, प्रसाद तो मेरे ही लिए है, लेकिन आज उपवास है ना मेरा, तो जब शाम को तोड़ेंगे तब यही खाएंगे। तो ये उपवासी खाना थोड़ा और ले लीजिए। अरे इतना सब लीजिए ना, रखिए ना। ये मेरी धर्मपत्नी ने अपने हाथों से बनाया है। ये बहुत ही सफाई और बहुत ही श्रद्धा से बनाया जाता है। वो क्या है ना कि जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें उपवासी खाना बाहर कहीं ढूंढना ना पड़े, अच्छा खाना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम इसका अभी डिलीवरी भी शुरू करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे तो जरूरत पड़ने ही वाली है। माता जी का उपवास शुक्रवार को होता है ना, और उस दिन मेरी छुट्टी नहीं होती, तो मजबूरी में ऑफिस में ही उपवास खोलना पड़ता है। अब ऐसे में अगर ये उपवासी खाना मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ये इतने सारे डिब्बे, वो भी माता जी के स्थान पे। आप लोग कुछ और भी डिलीवरी का काम करते हैं? हाँ जी। नहीं, और क्या काम करेंगे? कुछ और कुछ तो काम है ही नहीं हमारा। ये वो डिब्बे, वो हम एक किराएदार हमारे हैं, उन्होंने अपने डब्बे रख दिए। उनका कुछ काम है ऐसा, तो जगह नहीं थी ना उनके पास, तो उन्होंने बोला कुछ दिन के लिए रख लीजिए, फिर बाद में हटा लेंगे, जल्दी हटा लेंगे यार। जैन सर, मैं हेडक्वार्टर रिपोर्ट करती हूँ। सर, पुलिस में हूं ना, एसीपी दुर्गा देवी कामरा। ओह, क्या बात है। हाँ, वहाँ शक्ति, यहाँ भक्ति। बहुत अच्छी बात है जी। आप लोगों को तो जितना धन्यवाद कहा जाए उतना कम है। आप लोग दिन रात जागते हैं ताकि हम लोग चैन से सो सके। हमारी सुरक्षा के लिए इतना काम कर, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का। तो बेशक, ये हमारा फर्ज है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक आके मुझसे मिलिएगा।
डोंट वरी, तेरा भाई कौन एक्टर है यार, सब संभाल लेगा। सुन सुन मेरी बात सुन, ओवर एक्टिंग मत करना, बता रहा हूँ तुझे। ओवर एक्टिंग करेगा ना तो अम्बा पकड़ लेगी, वो बहुत स्मार्ट है। जब वो हमें देखे ना तो उसको यकीन हो जाना चाहिए कि तू मुझसे कितनी नफरत करता है। नहीं, नफरत नहीं करता, मुझे तुझसे घृणा है। ये मत करना प्लीज। हेलो, या देव, टाइम फॉर सम एक्शन। प्लीज मुझे काम दे दीजिए। तुझे याद है मैंने तेरी कितनी मदद की थी, उस मदद का प्लीज मुझे कुछ तो सिला दे प्लीज। अरे यार मन कर रहा है सारी की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूं यार। निकल जा इस ऑफिस से। 90s का विलन लग रहा है तू, इतनी गंदी एक्टिंग कर रहा है तू यार। थोड़ा कम करना, नेचुरल करना थोड़ा। आ गई। कौशिक प्लीज 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 मुझे नौकरी दे दे, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है। बात सिर्फ घर की नहीं है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं खुद को और अपने फैमिली वालों को खाना खिला सकूं। कौशिक, अगर सिर्फ बात मेरी होती ना तो मैं तुझसे हेल्प मांगने नहीं आता, लेकिन मेरी फैमिली बहुत मजबूर है। प्लीज मुझे कोई छोटी से छोटी भी नौकरी दे दे चलेगा प्लीज, लेकिन प्लीज मुझे दे दे नौकरी प्लीज। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। प्लीज यार, प्लीज प्लीज कौशिक। स्टॉप इट। मैं तेरा यार नहीं हूं, समझा? यार बोलना बंद कर। अच्छा ठीक है, मैं यार नहीं बोलूंगा, सर बोलूंगा। सर चलेगा? प्लीज सर, मुझे नौकरी दे दीजिए। वेलकम अम्बा जी। अंधा है क्या? दिख नहीं रहा है मैडम है। चलो बाहर वेट करो। कम ऑन आउट यू गो, आउट यू गो। थैंक यू सो मच अम्बा जी, थैंक यू। अरे आप आ गई, मैं बच गया। देव यहाँ नौकरी मांगने आया है। हिम्मत देखो उसकी, देखी नहीं हिम्मत? अरे आज तक एक बार पूछा नहीं उसने, अब कटोरा हाथ में थम गया तो आ गया खैरात मांगने। एक्चुअली मुझे मजा आ रहा है, आई एम लविंग इट। क्या है ना, इतने बड़े बिजनेस टाइकून थी देव रायचंद को भीख मंगवाते हुए सुकून महसूस हो रहा है। आप जानती नहीं है इसने जिंदगी में मुझे कितनी बार छोटा महसूस करवाया। जस्ट हेट हिम। मुझे इससे नफरत है, इसके परिवार से बेइंतहा नफरत है। आई एम सॉरी, अचानक आपको बुलाना पड़ा। एक्चुअली मैं ये चाहता था कि सामने बैठ के रूबरू बात हो तो अच्छी बात। सच बताऊं तो मुझे अच्छा लगा है, मैं इसे नौकरी देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं इसे नौकरी दूं और फिर जिंदगी भर के लिए इसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दूं। ये मेरे सामने गिड़गिड़ा है, रोज मायूसी की सुबह, इंसल्टिंग दिन और जिल्लत भरी शाम दो। इससे मैं कॉफी मंगवाऊं, कॉफी लेके आओ, कचरा फेंकवाओ, जेरॉक्स करके लाओ, चलो ये सब कुछ कराऊं। धी टाइकून देव रायचंद, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। हाउ डेयर यू! मेरे देव को जलील करना चाहते हो? अरे नहीं अम्बा जी, मैं तो सिर्फ वो हक सिर्फ अम्बा मेहता का है। तुम करोगे मेरे देव को जलील? गेस्ट जब बदतमीजी करते हैं ना तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए निकलो, गेट आउट। अच्छा, ओके, करो, देव को जलील करो।
उसे यहाँ तुम्हारे पास नौकरी देकर उसे मजबूरी की भट्टी में ऐसे जलाओ कि मजा आ जाएगा। और फिर अपडेट्स की गर्मा गर्म डिशेस मुझे सर्व करते रहना, ओके? एट योर सर्विस मैम, जरूर। क्या दिन आ गए हैं। देवव्रत रायचंद को नौकरी ढूंढनी पड़ रही है। मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अम्बा प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। क्या हुआ? अभी भी नाराज हो मुझसे? कैसा लग रहा है अपने नए घर में? I mean, बाल घर में? गरीबी में मजा आ रहा है? 5 कोर्स मील तो नहीं मिलता होगा ना वहां पर? अनाथों के बीच में? वैसे तुम वहां क्यों गए? अनाथों के घर में? वहां तो वो लोग जाते हैं ना जिनका कोई घर नहीं होता। तुम्हारा तो है, मैंने तो कहा था। खुद तो प्राउडली गए, साथ में अपने पूरे परिवार को घसीट कर लेकर गए। मजा आ रहा है? गेम्स खेलते होंगे ना वहां पर? पकड़ा पकड़ी, छुपन छुपाई, चोर सिपाही, बैडमिंटन। वो क्या कहते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते हैं। तुम्हारा तो ननिहाल ही है ना? बालघर तुम्हारी माँ के नाम पर है ना? मजा आ रहा है रीयूनियन देखकर अपनी सगी माँ और सौतेली माँ का? वैसे एक बात बताऊं, ये गर्मियों की छुट्टियों में जो ननिहाल के घर जाते हैं ना, वो महीना 15-20 दिन ठीक लगता है। उसके बाद क्या करोगे? एनीवेज, इंसान को अपने गलत डिसीजंस का नतीजा इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, जैसे तुम भुगत रहे हो। था तुम्हें यकीन दिलाना कि मेरा परिवार दर बदर की ठोकरें खा रहा है, बहुत बुरी हालत में है। हम तकलीफ में हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं। तो वो लोग रिलैक्स हो जाएंगे, और एक बार जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तब हम अपना वार करेंगे। देव जी, हमारी जान पिंजरे से छूट चुकी है। क्या? देव जी, मेरा मतलब है कि चित्रा मेरे और मम्मी जी के साथ है और बिल्कुल सेफ है। हम अब बालघर जा रहे हैं। अच्छा, अमेजिंग न्यूज़। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुम्हें वहां पे। ठीक है देव जी।